राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हमने इसकी 8वीं कहानी प्रवाहन में अब तक जाना कि प्रवाहन को जब पता चलता है वह पंचाल राज्य का उत्तराधिकारी है, तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती कि उससे यह बात अब तक क्यों छुपाई गई थी। इस पर लोपा उसे समझाती है कि राजा के रनिवास में सैकड़ों रानियां थी, जिसमें प्रवाहन की मां भी एक रानी थी और साथ ही उसके अन्य 10 उत्तराधिकारी और थे जो प्रवाहन से बड़े थे। इसको पढ़कर लगता है कि उस समय में उत्तराधिकार को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा खून खराबा किया जाता रहा होगा। प्रवाहन को ऐसा लगता है कि इस खबर से लोपा नाखुश है। तब लोपा उसे बताती है कि वे इस तरह के भवनों में रहते रहते उकता गई है जहां मानव कम और दास दासियां अधिक होते हैं, और प्रवाहन को इतना कठोर नहीं होना चाहिए, थोड़ा मानव बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। तब प्रवाहन उसे कहता है कि लोपा, मैंने मानव बनने के लिए नहीं, योग्य बनने के लिए प्रशिक्षण हासिल किया है। साथ ही वह उसे अपने पहले आविष्कार ब्रह्मा से ब्रह्म तक के बारे में बताता है, जिसे लोपा एक बौद्धिक चालाकी कहती है, और प्रवाहन इस चीज को एक्सेप्ट करता है। लोपा कहती है कि जब पहले से ही इतने देवता मौजूद हैं तो नए देवताओं की क्या जरूरत है। इस पर प्रवाहन कहता है कि पुराने देवता जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जिनमें संवेदना है, जिनमें ज्ञान है, उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए ब्रह्मा से ब्रह्म तक की जरूरत उसे महसूस हुई। ऐसा करके उसने अपने 2000 वर्ष तक की पीढ़ियों का खाने पीने का प्रबंध कर दिया है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के ऋग्वेद में रचे गए मंत्र जो हैं वो नाकाफी है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और वहां पर वो अपने दूसरे आविष्कार के बारे में चर्चा करता है। एपिसोड हमने यही खत्म किया था। आज के एपिसोड में जानेंगे वो दूसरा आविष्कार क्या है, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के माध्यम से बाबा साहब के क्या विचार थे ब्रह्म को लेकर, वो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। पुस्तक है धर्मांतरण, जिसे रतन जी ने संपादित किया है। ये है वह पुस्तक, और इसके पृष्ठ संख्या 519 में 78वां लेख है, जो है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। यह एक बौद्धिक चालाकी है, और इस लेक्चर को जो है बाबा साहब ने 24 नवंबर 1956 के दिन 3 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संघ द्वारा आर्ट्स कॉलेज के मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते वक्त दिया था। यानी कि अपनी मृत्यु से महज एक हफ्ता पहले बाबा साहब के क्या विचार थे, यदि आपको जानना है तो इस पुस्तक के 78वें लेख को आपको पढ़ना पड़ेगा। इस लेख के अंदर क्या कंटेंट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था, वही विचार बाबा साहब के थे। उस समय रेफरेंस नहीं दिया था, इसलिए यहां पर दे रही हूं। इस सार्वत्रिक ब्रह्म को काल्पनिक सत्य मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुश्किल पैदा करता है कि ब्रह्म अगर हर जगह है तो सबको समान माना जाना चाहिए। ब्राह्मणों में अगर ब्रह्म है तो फिर उसे अस्पृश्यों में भी होना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ और अस्पृश्य शूद्र, इस प्रकार का भेद क्यों किया जाता है? बाबा साहब के इन विचारों को के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो एक लाइन पीछे से लूंगी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र की नाव ने 1000 वर्ष भी काम नहीं किया, किंतु जिस नाव को प्रवाहन तैयार कर रहा है वे 2000 वर्ष आगे तक राजाओं और सामंतों, परधन भोगियों को पार उतारती रहेगी। यज्ञ रूपी नाव को लोपा मैंने अदृढ़ समझा, इसीलिए इस दृढ़ नाव को तैयार किया है, जिसे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ठीक से इस्तेमाल करते हुए ऐश्वर्य भोगते रहेंगे। किंतु लोपा, इस आकाश या ब्रह्म से भी बढ़कर मेरा दूसरा आविष्कार है। अब लोपा पूछ रही है, क्या मरकर फिर इसी दुनिया में लौटना अर्थात पुनर्जन्म? यह सबसे भारी जाल है और सबसे कार्यकारी भी। मतलब प्रवाहन मान रहा है कि उसने आम जन के मस्तिष्क से छल किया है। जिस परिमाण में हम सामंतों, ब्राह्मणों और बनियों के पास अपार भोग राशि एकत्रित होती है, उसी परिमाण में साधारण प्रजा निर्धन होती गई है। इन निर्धनों, शिल्पियों, कृषकों और दास दासियों को भड़काने वाले पैदा होने लगे हैं, जो कहते हैं तुम अपनी कमाई दूसरों को देकर कष्ट उठाते हो। वह धोखे में रखने के लिए तुम्हें झूठ के विश्वास दिलाते हैं
कि तुम इस कष्ट त्याग दान करने के लिए मरकर स्वर्ग में जाओगे। और यहाँ पर बाबा साहब की एक अन्य पुस्तक जाति का विनाश को मेंशन करना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने बोला है कि धर्म जो है शक्ति का स्रोत है भारत में, और जन साधारण पर पंडित पुजारियों की पकड़ अक्सर मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा होती है। साथ ही वे कहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता, सोने के जेवर के नाम पर कोई एक आध जेवर होता है, उसे भी बेचकर वे लोग जो है तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, बनारस और मक्का जैसे। तो वहां पर आप आज के मौजूदा हालात में भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग सब कुछ अपना दांव पर लगाकर कुंभ यात्रा पर निकल रहे हैं। इसका यदि आपको सुनना हो तो जाति के विनाश का पूरा पाठन मैंने अंबेडकर नामक के इसी मंच से किया है। एपिसोड नंबर 8 में ये सारी बातें आप सुन सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने स्वर्ग में मृत जीवों के उन भोगों को देखा नहीं है। इसी का जवाब है यहाँ संसार में जो ऊंच नीच के भाव, छोटी बड़ी जातियों, निर्धन धनिक आदि के भेद पाए जाते हैं, वह सब पहले जन्म के कर्मों के ही कारण है। हम इस प्रकार पहले के सुकर्म दुष्कर्म का फल प्रत्यक्ष दिखलाते हैं। बागेश्वर धाम वाले स्वामी जी ने भी यही कहा है कि मोक्ष मिल गया उन लोगों को जो कुंभ में मर गए। ऐसे तो चोर भी अपनी चोरी के माल को पूर्व जन्म की कमाई कह सकता है, अवलोका पूछ रही है, किंतु उसके लिए हमने पहले से ही देवताओं, ऋषियों और जन विश्वास की सहायता प्राप्त कर ली है, जिसके कारण चोरी के धन को पूर्व जन्म की कमाई नहीं माना जा सकता है। इस जन्म में परिश्रम बिना अर्जित धन को हम पहले देवताओं की कृपा से प्राप्त बतलाते हैं, किंतु जब देवताओं और उनकी कृपा पर संदेह किया जाने लगा तो हमें कोई दूसरा उपाय सोचना जरूरी था। ब्राह्मणों में सोचने की शक्ति नहीं रह गई। पुराने ऋषियों के मंत्रों और वचनों को रटने में ही वे 40-45 की आयु बिता देते हैं। वे दूसरी कोई गंभीर बात कहां से सोच निकालेंगे? तो सोचना, समझना, पढ़ना लिखना कितना दुष्कर और मुश्किल काम है, ये अब आप समझ लीजिए। सोचने के लिए बहुत समय चाहिए, एक एक बात को सोचने के लिए। जो लोग समझते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई तो ये तो बड़ी मामूली और बेकार की चीज है, ये खास तौर से उन्हें सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। किंतु तूने भी तो प्रवाहन रटने में बहुत सा समय लगाया था। सिर्फ 16 वर्ष, 24 वर्ष की उम्र के बाद मैं ब्राह्मण की विद्याओं को पार कर बाहर के संसार में आ गया था। यहां मुझे ज्यादा पढ़ने को मिला। मैंने राज शासन की बारीकियों में घुसने के बाद देखा कि ब्राह्मणों की बनाई पुरानी नाव आज के लिए अदृढ़ है। तो जो विद्या हमें मिलती है उसके इतर भी दूसरी विद्या है, मतलब जो वेद पुराण और अन्य श्रुतियों स्मृतियों में लिखा है उसके अलावा भी ज्ञान है इस दुनिया में। उनके बाहर यदि आप देखते हैं तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलता है। जैसे कि संत कबीर कहते हैं, तू कहता पोथियन की बांची, मैं कहता अखियन की देखी। तो यही वो फर्क है कबीर की वाणी और वेद पुराणों की वाणियों में। इसलिए तूने दृढ़ नाव बनाई। सत्य या असत्य से मुझे मतलब नहीं, मेरा मतलब है उसके कार्य उपयोगी होने से। लोपा, संसार में लौटकर जन्मने की बात आज नहीं मालूम होती है और मुझे उसके भीतर छिपा हुआ स्वार्थ भी मालूम है, किंतु मेरे ब्राह्मण चेले अभी से उसे ले उड़े। पितरों और देवताओं के रास्ते विद इन ब्रैकेट पितृयान और देवयान को समझने के लिए अभी ही लोग 12-12 साल गाय चराने को तैयार हैं। लोपा, मैं और तू नहीं रहेंगे, किंतु वह समय आएगा जब सारी दरिद्र प्रजा इस पुनरागमन के भरोसे सारे जीवन की कटुता, कष्ट और अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। स्वर्ग और नर्क को समझाने के लिए ये कैसा सीधा उपाय निकाला लोपा? तो मतलब वो साफ मान रहा है कि उसने चालाकी की है और आम जन को बेवकूफ बनाने के लिए ही ये उपनिषद गढ़े गए हैं। उसमें लिखी गई बातें धीरे धीरे करके लोगों ने माननी शुरू कर दी और आज किस तरह का समाज है वो आप देख ही रहे हैं। जो अधिकार बाबा साहब ने दिलाए थे वो घूम फिरकर दोबारा मिट्टी में दफन हो रहे हैं या कुंभ में दफन हो रहे हैं। लेकिन वह अपने पेट के लिए सैकड़ों पीढ़ियों को भाड़ में झोंकना है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी पेट के लिए ही वेद रचे हैं। उत्तर पंचाल अर्थात रुहेलखंड के राजा दिवोदास के कुछ शब्द दुर्गों की विजय पर कविता बनाई।
तो अब बता रहा है कि मेरे पिता ने जो दुर्ग जीते थे वो तो बड़े मामूली थे। और अब जो है उसके ऊपर ये लोग किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर अपनी चीजों को सामने रखते हैं, पेश करते हैं, ये भी पता चलता है। पेट का प्रबंध करना बुरा नहीं है, और जब हम अपने पेट के साथ 1000 वर्षों के लिए अपने बेटे, पोतों, भाई बंधुओं के पेट का भी प्रबंध कर डालते हैं, तो हम शाश्वत यश के भागी होते हैं। प्रवाहन में काम कर रहा है जिससे पूर्वज ऋषि भी नहीं कर पाए, जिसे धर्म की रोटी खाने वाले ब्राह्मण भी नहीं कर सके। तू बड़ा निष्ठुर है प्रवाहन, किंतु मैंने अपने काम को योग्यता पूर्वक पूरा किया है। तो यहाँ पर फुटनोट 1 है जिसे मैं पढ़ देती हूं। त्वं तदुकथ्य मिन्द्रम वर्णाक प्रयच्छता सहसा शूर दर्श अब गिरेर्दारसः शबरम हन प्रावो दिशो दासः चित्राभिरुति। ऋग्वेद 6 धाम 26 धाम 5। अब इसका तीसरा और अंतिम दृश्य है। प्रवाहन मर चुका था, उसके ब्रह्मवाद, उसने पुनर्जन्म या पितृयानवाद की विजय दुदुम्बी सिंधु के सदा नीरा गंडक के पार तक बज रही थी। यज्ञों का प्रचार अब भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी उन्हें करने में खास तौर से उत्साह प्रदर्शन करते थे। क्षत्रिय प्रवाहन के निकाले ब्रह्मवाद में ब्राह्मण बहुत दक्ष हो गए थे, और इनमें कुरु के याज्ञवल्क्य की बड़ी ख्याति थी। कुरु पंचाल में जिसने किसी वक्त मंत्रों के कर्ता और यज्ञों की प्रतिष्ठा वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज को पैदा किया था। तो कुरुवंश की कहानी भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड में। याज्ञवल्क्य और उसके साथी ब्रह्मवादिनियों की धूम थी, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की धूम थी। यहाँ पर ब्रह्मवादियों की परिषद रचाने में यज्ञों से भी ज्यादा नाम होता था, इसलिए राजा राजसूय आदि यज्ञों के साथ या अलग ऐसी परिषदें कराते थे जिनमें हजारों गायें, घोड़े और दास दासियां विद इन ब्रैकेट खास तौर से, क्योंकि राजाओं के अंतःपुर में पली दासियों और ब्रह्मवादी विशेष तौर से पसंद करते थे। वाद विजेता को पुरस्कार मिलते थे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि क्या किया करते थे। दासियों का भी उन्हें बड़ा लालच होता था कि सुंदर सुंदर दासियां उन्हें मिले। और आपने बहुत सारे आजकल के भी जो स्वामी हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, ये सब क्या करते हैं, ये संस्कार कहाँ से आ रहा है और कहाँ लिखा हुआ है, ये अब आप समझ लीजिए। याज्ञवल्क्य कई परिषदों में विजयी हो चुका था। अब की बार उसने विधेय विद इन ब्रैकेट तिरहुत के जनक की परिषद में भारी विजय प्राप्त की, और उसके शिष्य सोम श्रवा ने 1000 गायें घेरी थी। याज्ञवल्क्य के विधेय से कुरु तक उन गायों को हाँक कर लाने का कष्ट क्यों उठाने लगा? उसने उनको वहीं ब्राह्मणों में बांट दिया। ब्राह्मणवादी याज्ञवल्क्य की भारी ख्याति हुई। हाँ, हिरण्य विद इन ब्रैकेट अशर्फी रोकर वो अपने साथ ले गया। सुवर्ण दास दासी और अश्वतरी विद इन ब्रैकेट खचरी रथ को वह अपने साथ कई नावों में भरकर कुरु देश लाया। प्रवाहन को मरे 60 साल हो गए थे। उस वक्त याज्ञवल्क्य अभी पैदा नहीं हुआ था, किंतु 100 वर्ष से ऊपर पहुंची लोपा पंचालपुर विद इन ब्रैकेट कन्नौज के बाहर के राजोद्यान में अब भी रहती थी। उद्यान के आम्र, कदली, जम्बू वृक्षों की छाया में रहना वे बहुत पसंद करती थी। जीवन में प्रवाहन की बातों को वह बार बार विरोध किया करती थी, किंतु अब इन 8 वर्षों में प्रवाहन के दोषों को वह भूल चुकी थी। उसे याद था केवल प्रवाहन का वह जीवन भर का प्रेम। अब भी वृद्धा की आंखों में ज्योति थी। अब भी उसकी प्रतिभा बहुत धूमिल नहीं हुई थी, किंतु ब्रह्मवादियों से वह अब भी बहुत चिढ़ती थी। उस दिन पंचालपुर में ब्रह्मवादिनी गार्गी वाचकनवी उतरी। राजोद्यान के पास ही वह उद्यान में गार्गी को बड़े सम्मान के साथ ठहराया गया। जनक की परिषद में याज्ञवल्क्य ने जिस तरह धोखे से उसे परास्त किया था, गार्गी उसे भूल नहीं सकती थी। तेरा सिर गिर जाएगा गार्गी यदि आगे प्रश्न किया तो। यह कोई बात करने का ढंग न था। ऐसा उग्र लोहित पानी विद इन ब्रैकेट खून से हाथ रंगने वाला ही कर सकते हैं, गार्गी सोचती थी। तो यह ऋषि मुनियों का यहाँ पर बखान है। वो ऋषि मुनि जिन्हें ज्ञान का स्रोत कहा जाता है, वो जरूरत पड़ने पर अपने ऊपर यदि कोई सवाल उठाए तो उसका सर कलम भी कर सकते थे। और एक स्त्री ने याज्ञवल्क्य से
सवाल करने की धृष्टता कर ली थी और याज्ञवल्क्य ने भरी सभा में उसको ये धमकी दी थी कि अगर एक शब्द और कहा तो तेरा सर कट जाएगा। गार्गी लोपा की पितृकुल की कन्या थी। लोपा उससे सुपरिचित थी। यद्यपि ब्रह्मवाद के संबंध में वे उससे बिल्कुल असहमत थी। अब की बार याज्ञवल्क्य ने जिस तरह उस पर ओछा हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, उससे गार्गी जल गई थी। इसलिए वह अपनी परदादी बुआ के पास गई तो उसके भावों में जरूर कुछ परिवर्तन था। लोपा ने पास आई गार्गी के ललाट और आंखों को चूमकर छाती से लगाया और फिर स्वास्थ्य प्रसन्नता के बारे में पूछा। गार्गी ने कहा, विदेश से आ रही हूँ बुआ। मल्लयुद्ध करने गई थी गार्गी बेटा? हाँ, मल्लयुद्ध ही हुआ बुआ। ये ब्रह्मवादियों की परिषदें मल्ल युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं, मल्लों की भांति ही इनमें प्रतिद्वंद्वी को छल बल से पछाड़ने की नीयत होती है। ये सब कुछ पढ़कर तो आजकल के सोशल मीडिया के ट्रोलर्स मुझे याद आ रहे हैं। आप किसी चीज पर कोई सवाल करिए, उसे वे आलोचना समझ लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिक में इन्हें डिफरेंस नहीं पता है। तो कुरु पंचाल के बहुत से ब्रह्मवादी अखाड़े में उतरे होंगे। कुरु पंचाल तो अब ब्रह्मवादियों का गढ़ हो गया है। मेरे सामने ही इस ब्रह्मवाद की एक छोटी सी चिंगारी, सो भी अच्छी नियत से नहीं, मेरे प्रवाहन ने ही छोड़ी थी और वह वन की आग बन सारे कुरु पंचाल को जलाकर अब विदेह तक पहुंच रही है। बुआ, तो तेरी बात की सच्चाई को अब मैं कुछ कुछ अनुभव करने लगी हूँ। वस्तुतः ये भोग अर्जन का एक बड़ा रास्ता है। विदेह में याज्ञवल्क्य को लाखों की संपत्ति मिली और दूसरे ब्राह्मणों को भी काफी धन मिला। ये यज्ञ से भी ज्यादा नफे का व्यापार है बेटी। मेरा पति इसे राजाओं और ब्राह्मणों के लिए भोग प्राप्ति की दृढ़ नौका कहा करता था। तो याज्ञवल्क्य जनक की परिषद में विजयी रहा और तू कुछ बोली या नहीं? बोलना ना होता तो इतनी दूर तक गंगा में नाव दौड़ाने की क्या जरूरत थी? नाव में चोर डाकू तो नहीं मिले? नहीं बुआ, व्यापारियों के बड़े बड़े सार्थों विद इन ब्रैकेट कारवों में भट्टों का प्रबंध रहता है। हम ब्रह्मवादी इतने मूर्ख नहीं है कि अकेले दुकेले अपने प्राणों को संकट में डालते फिरें। एकता में ही बल है, ये तो इनसे सीखना चाहिए। और याज्ञवल्क्य ने सबको परास्त कर दिया। उसे परास्त करना ही ना कहना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता याज्ञवल्क्य का उत्तर सुन चुप रह गए। तू भी, मैं भी, किंतु मुझे उसने वाद से नहीं बकवाद से चुप करा दिया। इस बकवाद को आजकल हम लोग बकवास कहने लगे हैं। बकवाद से? हाँ, मैं ब्रह्म के बारे में प्रश्न कर रही थी और याज्ञवल्क्य को इतना घेर लिया था कि उसको निकलने का रास्ता न था। उसी वक्त याज्ञवल्क्य ने ऐसी बात कही जिसके सुनने की मुझे आशा न थी। क्या बेटी? उसने ये कहकर प्रश्न का उत्तर मांगने से मुझे रोक दिया। तेरा सर गिर जाएगा गार्गी यदि आगे प्रश्न किया तो। मुझे आशा न थी बेटी, किंतु मुझे यह आशा हो सकती थी गार्गी। याज्ञवल्क्य प्रवाहन का पक्का शिष्य सिद्ध हुआ। प्रवाहन के मिथ्यावाद को इतना पूर्णता को पहुंचाया। अच्छा हुआ गार्गी जो तूने आगे प्रश्न नहीं किया। तुझे कैसे मालूम हुआ बुआ? इसी से कि मैं तेरी आंखों से तेरे सर को कंधे पर देख रही हूं। तो क्या तुझे विश्वास है बुआ, यदि मैं आगे प्रश्न करती तो मेरा सिर गिर जाता? जरूर, किंतु याज्ञवल्क्य के ब्रह्म बल से नहीं, बल्कि वैसे ही जैसे औरों के सर देखे जाते हैं। नहीं बुआ, तू बच्ची है गार्गी। तू जानती है कि ये ब्रह्मवाद सिर्फ मन की उड़ान, मन की कलाबाजी है। नहीं गार्गी, इसके पीछे राजाओं और ब्राह्मणों का भारी स्वार्थ छिपा हुआ है। जिस क्षण ये ब्रह्मवाद पैदा हुआ था उस वक्त इसका जन्मदाता मेरी बगल में सोता था। यह राजसत्ता और ब्राह्मण सत्ता को दृढ़ करने का भारी साधन है। वैसे ही जैसे कृष्ण लौह अर्थात लोहे का खड़ग, जैसे उम्र लेहित पानी भट्ट। बुआ, मैंने ऐसा नहीं समझा था। बहुत से ऐसा नहीं समझते। मैं नहीं समझती जनक वेदेह भी इस रहस्य विद इन ब्रैकेट उपनिषद को न समझता होगा, किंतु याज्ञवल्क्य समझता है। वैसे ही जैसे मेरा पति प्रवाहन समझता था। प्रवाहन को किसी देवता, देवलोक, पितृलोक, यज्ञ और ब्रह्मवाद में विश्वास नहीं था। उसे विश्वास था सिर्फ भाग में, और उसने अपने जीवन के एक एक क्षण को उस भाग के लिए अर्पण किया। मतलब
प्रवाहन जानता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो छलावा है, वो झूठ फरेब है, लेकिन उसे सिर्फ इस बात का एहसास था कि मुझे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के रोटी का प्रबंध करना है और धर्म से बेहतर कुछ और चीज नहीं हो सकती इसके लिए। मरने के दिनों से 3 दिन पहले विश्वामित्र कुलीन पुरोहित की स्वर्णकेशी कन्या उसके रनिवास में आई। बचने की आशा न थी तो भी वह उस 20 वर्ष की सुंदरी से प्रेम करता रहा, मतलब बुढ़ापे में भी जो है पैर जो है वो कब्र में है, लेकिन फिर भी एक जवान सुंदरी को देखकर जो है वो मोहित हो गया, फिसल गया और उसके साथ प्रेमालाप करता रहा मरने से पहले भी। और यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र का जिक्र है कि वो अपनी पोती को लेकर आए थे। ठीक है, तो किस तरह से ये ऋषि जो है फंसाया करते थे राजकुमारों और राजाओं को, ताकि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे साथ साथ। गायों को दान कर विदेह राज की दी हुई सुंदर दासियों को याज्ञवल्क्य अपने साथ लाया है बुआ। मैंने अभी कहा कि वह प्रवाहन का पक्का चेला है। देखा ना उसका ब्रह्मवाद, और ये तो तूने दूर से देखा, यदि नजदीक से देखने का मौका मिलता तो देखती बेटी। तो बुआ तू सचमुच समझती है कि यदि मैं आगे प्रश्न करती तो मेरा सिर गिर जाता? निसंदेह, किंतु याज्ञवल्क्य के ब्रह्म तेज से नहीं बेटी, दुनिया में कितनों के सिर चुपचाप गिरा दिए जाते हैं, मतलब चुपचाप खत्म कर देते। मेरा सर चकराता है बुआ आज, और मेरा तब से चकराता है जब से मैंने होश संभाला। सारा ढोंग, पूरी वंचना, प्रजा की मशक्कत की कमाई को मुफ्त में खाने का तरीका है। ये राजवाद, ब्रह्मवाद, यज्ञवाद, प्रजा को कोई इस जाल में तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि वे खुद सचेत न हो, और उसे सचेत होने देना इन स्वार्थियों को पसंद नहीं है। क्या मानव हृदय हमें इस वंचना से घृणा करने की प्रेरणा नहीं देगा? देगा बेटी, और मुझे एकमात्र उसी से आशा है। तो यहाँ दूसरा फुटनोट है, आज से 108 पीढ़ी पहले की ये कहानी है, जबकि ऊपरी अंतर्वेद में उपनिषद के ब्रह्म ज्ञान की रचना आरंभ हुई थी। उस वक्त तक उद्यान और असली लोहा भारत में प्रचलित हो चुका था। इसी के साथ प्रवाहन कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगले एपिसोड में इसकी 9वीं कहानी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? इसमें जो रेफरेंस मैंने कोट किए हैं तो बाबा साहब की पुस्तकों के, वो आपको कितने समझ में आए, ये सभी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनवाइए। असहमतियों का भी स्वागत है। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। जय भीम, धन्यवाद।